गाला 6 क्वेश्चन नंबर 28। तो गाला 6 में जो क्वेश्चन नंबर 28 दिया ये थोड़ा सा अलग सम है, ये स्टैंडर्ड वाले इंपॉर्टेंट में डाल के रखना। विच टर्म ऑफ AP इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोलते हैं ये जो सीरीज़ चल रहा है, अगर आप देखोगे इस सीरीज़ में पहले 45 आया, फिर 41 आया, फिर 37 आया, फिर 33। अब देख लो ना कम होते जा रहा है। बोलते सर जब कम होते जाएगा तो आज नहीं तो कल नेगेटिव नंबर भी तो आएगा ना। तो बोलते हैं पहली बार नेगेटिव नंबर कौन से टर्म पर आएगा, टर्म यानी n, ठीक है ना। तो मैं AP का सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पर। AP का सीरीज क्या दिया वो लोग ने, 45, 41, 37, 45, 41, 37, 33 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल कभी तो नेगेटिव नंबर आएगा ना, इधर पे नेगेटिव आना स्टार्ट होगा ना। देखो कम हो रहा है तो आज नहीं तो कल नेगेटिव आएगा ना। तो बोलता है कब नेगेटिव आएगा, n की वैल्यू पूछिए, ठीक है ना। तो जब भी नेगेटिव टर्म पूछेगा ना तो हम क्या बोलेंगे ना, इसमें जब कभी भी आप है ना इसको ज़्यादा समझाने जाऊँगा तो फिर क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखो नेगेटिव आने से पहले आ सकता है ना, ज़ीरो कभी तो आएगा ना, ठीक है ना, कभी तो आएगा ना। मान लो इस सीरीज़ में ज़ीरो आएगा, मान के चलो 40 या ऐसा मान के चलो 20 नंबर पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर कौन सा आएगा, अगले नंबर पे 21 नंबर पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आप क्या करोगे ना, नेगेटिव कब आएगा ये नहीं ढूंढेंगे हम लोग ये देखेंगे कब ज़ीरो आएगा। जिस नंबर पे ज़ीरो आएगा उसका जो नेक्स्ट नंबर रहेगा, ज़ीरो जिस पे भी आएगा उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वही नेगेटिव नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ में A की वैल्यू कितनी हो गई 45, D कितना हो जाएगा 41 माइनस 45, D की वैल्यू आ जाएगी -4। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें पूछा है नेगेटिव कब आएगा, तो हम नेगेटिव जाने देंगे, हम देखेंगे ज़ीरो कब आएगा, क्योंकि ज़ीरो जब भी आएगा उसके नेक्स्ट नंबर पे ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ज़ीरो आ गया 20 नंबर पे, ज़ीरो अगर 20 नंबर पे आता है तो नेगेटिव तो सीधी सी बात अगले नंबर पे ही आएगा ना। अगर 20 नंबर पे ज़ीरो है तो 21 नंबर पे पहला नेगेटिव टर्म आएगा। अगर मान लो 60 नंबर पर ज़ीरो आ रहा है तो 61 नंबर पे नेगेटिव टर्म आएगा। अगर मान लो 15 नंबर पे नेगेटिव टर्म आ रहा है तो 15 नंबर पे ज़ीरो आ रहा है तो 16 नंबर पे नेगेटिव टर्म आएगा। तो जब कभी भी इन शॉर्ट डायरेक्ट रटने वाला चीज़ बताऊँ तो नेगेटिव नंबर पूछेगा ना तो an की वैल्यू ज़ीरो ले लेने का, सिंपल। डायरेक्ट अगर रटने वाली चीज़ बताऊँ, समझाने का तरीका इधर है, रटने वाला चीज़ डायरेक्ट इधर है। नेगेटिव टर्म जब पूछेगा an की वैल्यू ज़ीरो ले लेने का, ठीक है। तो an का वैल्यू ज़ीरो है तो a प्लस n माइनस 1d कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। a कितना है 45, n d कितना है -4, तो 45 क्या हो जाएगा -4n + 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, अगर डायरेक्ट करके दिखाऊँ तो ऐसा होगा, देखना इसको हटाऊँ तो ऐसा हो जाएगा n - 1 × -4, 45 हो जाएगा तो -45 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो n - 1 क्या हो जाएगा -45 अपॉन -4। तो ये तो कट ही नहीं रहा है। देखो ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे देगा, इसको है ना डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता। इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करता ना, इसको 2 मिनट के लिए स्किप करो। इसमें एलसीएम निकालने का ना ज़्यादा मगजमारी हो जाएगा। तो जो बेसिक वाले बच्चे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं पहले ही सही कर रहा था, ठीक है। सही तो ये भी है लेकिन तो फिर एलसीएम का काम बढ़ जाएगा। आप यहीं पे चलो, 45 + n - 1 × -4 इज़ 0। मैं माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बचेगा -4n + 4, ठीक है। साइन अंदर लेके जाऊँ तो साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 45 + 4 49, ठीक है। 4n उधर चला गया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 49/4। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 49 / 4, 4 1 जा 4, ठीक है। 4 12 जा 48, सिंपल। 0.4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी n की वैल्यू क्या हो रही है 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। इसका मतलब n कभी, पहली बात तो n की वैल्यू कभी पॉइंट में आती ही नहीं। इसका मतलब n की वैल्यू अगर पॉइंट पे नहीं आती है तो अगर उल्टा जाऊँ तो n अगर ज़ीरो आना भी रहा तो कौन से नंबर पे आएगा 12.25 पे, यानी ये कौन से नंबर पे ज़ीरो आ रहा है 12.25 पे ज़ीरो आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी इस सीरीज़ में ज़ीरो आएगा ही नहीं कभी।
तो इस बात की पक्की गारंटी है, अगर ये 0 आता भी तो 12.25 नंबर पे आता, तो जो नेक्स्ट राउंड फिगर वाला नंबर होगा, नेक्स्ट राउंड फिगर वाला नंबर 12.25 के बाद क्या है 13 है, यानी 13 नंबर पर पहला नेगेटिव नंबर आएगा। तो तुमको डायरेक्ट ऐसा लिखना है, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव नंबर इज ऑन 13th नंबर, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड वाले इसको इम्पोर्टेंट में डाल लो, स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर गाला 6 का क्वेश्चन नंबर, गाला 6 क्वेश्चन नंबर 29। तो गाला 6 का क्वेश्चन नंबर 29 अगर देखें तो क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट यानी एस 100, ठीक है ना, टर्म से पहले एन होता है, और एस सम ऑफ फर्स्ट आ गया यानी एस आ गया, तो एस 100। एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया है, एपी है 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो एस 100 मुझे पूछ लिया है क्वेश्चन में, देखो ना, सम ऑफ फर्स्ट 100 यानी एस 100 पूछ लिया। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 0.6, डिफरेंस है 1.6 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस एस 100 निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। तो एस 100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/2 2 इंटू ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, तो ये तो 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू 0.6 1.2 हो जाएगा, 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद इसके साथ वो ऐड होगा, बराबर। बॉड मास रूल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 1.2, 99 इंटू 1.1 करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए जाने दो, पॉइंट का रूल लास्ट में होता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाएगा 1089। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, 1 नहीं, एक डिजिट है। अगर इधर 2 होता तो भी एक डिजिट होता, तो फिलहाल पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, 1 नंबर नहीं। कितने डिजिट है, तो डिजिट कितना है, टोटल एक डिजिट है, एक ही नंबर है। तो अपने को ऐसे जगह पॉइंट डालने का कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108.9। तो 108.9 के साथ 1.2 ऐड होगा, तो डिजिट के नीचे, नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, सॉरी डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, प्लस में या माइनस में। 9 2 11 8 9 10, तो 1101 ठीक है ना। 110.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो 0 से एक पॉइंट हट जाएगा, ये कुछ ऐसा बचेगा, है ना। ये 0 से एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ले देखिए क्या बचना करना है अपने को, 5 को ही मल्टीप्लाई करना है, 5505। तो एस 100 का आंसर ये रहा। बेसिक वाले इसको इम्पोर्टेंट में डाल कर रखना, इवन स्टैंडर्ड वाले भी इसको इम्पोर्टेंट में डाल कर रखना।